कोरोना की वजह से जो देश का, समाज का, परिवार का, तुम्हारा एक एक व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ है, उसकी भरपाई तुम्हें स्पीड में करनी होगी आने वाले समय में। यद्यपि बच्चों, ये कोरोना है कुछ नहीं, था कुछ नहीं, है भी कुछ नहीं, यह महज दुर्भाग्य कहा जाएगा कि कुछ मूर्खों की विचारधारा की वजह से देश को इतनी बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी। क्योंकि प्रजातंत्र को मूर्खों का शासन भी कहा जाता है। जब देश का राजा मूर्ख होता है तो उस राज्य की प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती है। तो इसलिए माना जा सकता है कि कुछ मूर्खों की वजह से देश को इतनी बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी और आज भी झेल रहे हैं। तुम्हारा कितना नुकसान हो गया है, सबका नुकसान हो गया है, कोई बचा ही नहीं जिसका नुकसान नहीं हुआ हो। तो तुम्हें आज ये सोचना है कि हमें उस नुकसान को पूरा करना है। खैर, बच्चे इस विद्यालय की गारंटी भी रहती है, वो तो पहली बात बताया। दूसरी बात यह है कि हम अपने बच्चों को यकीन दिलाना चाहते हैं, हम औरों की तो बात नहीं जानते, लेकिन जो हमारे अंदर आत्मविश्वास है, हमारी जो सोच है, तो हम ये सोचते हैं कि, और हमारी जो तकनीक है, एजुकेशन टेक्निक, जो हमारे विद्यालय की एजुकेशन टेक्निक है, मतलब शिक्षा देने की जो तकनीक है, वो यूनिक है, अद्वितीय है। हमें उस तकनीक पर पूरा भरोसा है और हम ये दावा कर सकते हैं कि साल भर के लॉस को, एजुकेशनल लॉस को हम मई जून में, अप्रैल में, मई जून में समर क्लासेस में उसको पूरा कर देंगे और बच्चे फिर से अपने अगली क्लास में पहुंच जाएंगे और उनका एजुकेशन लेवल उतना ही रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लॉस तो हुआ है, बट उसको कुछ तकनीक का इस्तेमाल करके हम उसकी भरपाई करेंगे और तुम्हारा एजुकेशन लेवल नीचे नहीं आने देंगे। ये अपने मन में आश्वस्त होना चाहिए। तीसरी बात यह है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि इस धरती पे हम सब आए हैं, एक निश्चित समय के लिए आए हैं, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। एक निश्चित समय के लिए आए हैं, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं। खाना खा के, सो करके समय व्यतीत करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पे हम कुछ विशेष उद्देश्य के लिए हमको परमात्मा ने भेजा है। जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो इस सृष्टि को बनाने वाला है, उसने हर व्यक्ति को किसी न किसी काम के लिए इस संसार में भेजा है। ये जो तुम शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, उस शिक्षा का पहला यही उद्देश्य है। पहला उद्देश्य कि तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि तुम्हें परमात्मा ने किस काम के लिए भेजा है। यह शिक्षा का पहला उद्देश्य। लेकिन आज की शिक्षा, आज के पेरेंट जो शिक्षा दिलाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों के दिमाग में ठूस ठूस के भरते हैं, वो शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छी नौकरी पाने को मानते हैं। नौकरी जरूरी है, लेकिन नौकरी जरूरी किस तरह से है? केवल रोजी रोटी चलाने के लिए, काम धंधा, पैसा कमाने के लिए। जैसे देखो बच्चों, समझना मेरी बात, 24 घंटे का दिन होता है। 24 घंटे के दिन में तुम कितना समय खाना खाते होगे, सोच के बताओ। मैं सोचता हूं शायद 1 घंटा। 20 मिनट लंच, 20 मिनट डिनर, 10 मिनट नाश्ता, 10 मिनट चाट फुल्की बीच में मिल गया जिस दिन, तो है ना। तो 24 घंटे में केवल 1 घंटा खाने के लिए नियत किया गया है। तुम सब नियत किए हो। इसी प्रकार से जो हमारा लाइफ है, मान लो 100 साल की लाइफ है, तो 100 साल का लाइफ माने 24वां भाग, केवल उतना ही हमारा नौकरी और पैसा कमाने के लिए फिक्स किया गया है। उतना ही टाइम,
24 घंटे में 1 घंटा खाना खाने के लिए। तो इसी तरह से तुम्हारी लाइफ का उतना भाग, उतना परसेंट केवल रोजी रोटी पैसा कमाने के लिए फिक्स किया गया है। बाकी टाइम हमारा कुछ दूसरा काम करने के लिए फिक्स किया गया है, और वो काम तुमको जानना चाहिए। यू शुड नो, इट इज योर ड्यूटी टू नो दैट फॉर व्हाट वी हैव कम हियर। तो इसलिए किसी ने कभी कहा था मुझसे कि 3-4 क्वेश्चन हमें कभी नहीं बोलना चाहिए कि हमें कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, और क्या कर रहे हैं, और कहां जाना है। ये ज्ञान इस विद्यालय का प्रमुख ज्ञान है। जिस बुनियाद पे इस विद्यालय का नाम रखा गया है लाइफ सेपर्स एकेडमी, और लाइफ सेपर्स एकेडमी रखने के पीछे ही उद्देश्य है कि जो जीवन का प्रमुख ज्ञान है वह इस विद्यालय के बच्चों को अवश्य उपलब्ध कराया जाए। बाकी रोजी रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नौकरी पाने के लिए जो ज्ञान है वो तो सब दे रहे हैं, वो हम भी दे रहे हैं, हम भी देंगे। लेकिन उस ज्ञान के अलावा जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है वो भी हम देते हैं। वो यह इस विद्यालय की गुणवत्ता है, यह इस विद्यालय की खासियत है। तो हमें चाहते हैं कि तुम अपने जीवन के प्रमुख उद्देश्य को समझो। अब वो कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं, वो भी मैं रास्ता बताता हूँ। अंधेरे में छत पे खड़ा होकर चिल्लाओ मैं क्यों आया हूँ, क्यों आया हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला है ना। उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें अक्षर ज्ञान होना चाहिए, मीन्स किताब चलनी चाहिए। पहली क्वालिटी किताब चलनी चाहिए तुमसे। हिंदी की किताब अच्छे से चलनी चाहिए और समझ में आना चाहिए। इंग्लिश की किताब भी तुम्हें अच्छे से रीडिंग करते आना चाहिए, और क्या कह रहा है तुम्हारी देसी भाषा में, उसका क्या मतलब होता है, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। ये पहली कसौटी है तुम्हारे लाइफ के उस इंपॉर्टेंट नॉलेज को सीखने का। समझ में आ रहा है मेरी बात? माने किताब चलनी चाहिए। अब जब किताब चलनी चाहिए तो किताब चलाओगे, जब तुम अच्छे से समझ में आएगा तो ऑलरेडी तुम अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। इंग्लिश की लिखी किताब जो बच्चा ट्रांसलेट कर लेता है, समझो, तुम सब समझो यहाँ पे कि तुम्हारी पढ़ाई 1 नंबर कब मानूंगा मैं, या मानी जाएगी पब्लिक के द्वारा। तुम्हारी इंग्लिश की किताब में क्या लिखा है, इंग्लिश की किताब मीन्स इंग्लिश मीडियम से जो किताब में क्या लिखा है, अगर वो चीज तुमको तुम्हारे देसी भाषा में समझ में आ रही है बिना मास्टर के पढ़ाए कि क्या लिखा है किताब में, क्या कहना चाहता है, तो तुम मान लो कि तुम 1 नंबर के स्टूडेंट हो। समझ में आ गया? हाँ, तो मान लो कि तुम 1 नंबर के स्टूडेंट हो। अब तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मैथ भी ध्यान दे देना, बाकी सब ठीक ठाक रहेगा। ये कसौटी है ये समझने की कि मैं कैसा स्टूडेंट हूँ। हमारे मास्टर भी इस चीज को से सीख सकते हैं कि हमें बच्चों को कैसा पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या सिखाना है। अच्छा, तो जब तुम इस तरह के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे समझ में आएगी। उसके बाद तुम सब पढ़ डालो, पूरी किताब पढ़ डालो, पूरी किताब पढ़ डालो। कल मेरे से एक स्टूडेंट मिला, वो एक क्वेश्चन पूछा, तो मैंने कहा कि किताब पढ़ो, तो उसने कहा कि किताब का नहीं है। मैंने कहा किताब का है। वो बोला कि किताब का नहीं है। मैं बोला किताब का है, पढ़ डालो, पूरी किताब पढ़ डालो, उसी के अंदर है। पाठ के बीच का दे दिया था और एक्सरसाइज में जुड़ता था, है ना, बात समझ रहे हो ना। पाठ के बीच से दे दिया और एक्सरसाइज में ढूंढ के कह रहा है कोर्स का नहीं है, बाहर का है। और मैं बोलता था पाठ को पढ़ो, पाठ पढ़ोगे तो मिल जाएगा बीच में। तो इस तरह से सब कुछ पढ़ डालो, गीता पढ़ डालो, रामायण पढ़ डालो, महाभारत पढ़ डालो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, अच्छे अच्छे संतों की वाणी पढ़ो, महात्माओं की किताबों को पढ़ो, स्वामी रामसुखदास को पढ़ो, प्रगटानंद महाराज को पढ़ो, सबको पढ़ो, कृष्ण को पढ़ो, तुलसी को पढ़ो, कबीर को पढ़ो, रहीम को पढ़ो, सूरदास को पढ़ो, मीरा को पढ़ो, सबको पढ़ डालो। अपने आप पता चल जाएगा कि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है, अपने आप पता चल जाएगा।
अपने आप। दूसरों के भरोसे बैठोगे तो कभी कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा। जब खुद जागोगे, खुद पढ़ोगे तो तुम्हें सब ज्ञान मिल जाएगा। कुछ दिन पहले एक बड़ा कांड हो गया कहीं कहीं, खूब पता लगाए लोग, तो ऐसे ऐसे, मैं भी पता लगाया, पता ही नहीं चले कौन किया है। अंत में जब दिमाग काम नहीं किया तो हमारे भी कोई हैं हमारे पास जिनसे मैं भी अपनी जिज्ञासा रखता हूं जाके, तो हमने पूछा कि कैसे पता चले, तो उन्होंने सोचा, फिर वो बोले कि अपने आप ही पता चल जाए। मैंने कहा कैसे? बोले कि कितना महीना हो गया? मैंने कहा लगभग 6 महीने। बोले अच्छा, बोले ठीक है, वो जो एक काम किया होगा वो अपने आप ही बोलना चालू कर देगा। बस उस पर नजर रखना, उस इंसान पर, उसकी एक्टिविटी बता देगी कि इसने एक काम किया अपने आप। तो अभी मैंने तुमको क्या बताया, सब किताब पढ़ डालोगे तुमको अपने आप पता चल जाएगा तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है। बाकी ना कोई मास्टर सिखा सकता, ना कोई महात्मा, ना कोई गुरु महाराज, कोई नहीं बता सकता कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज को ही नहीं मालूम है उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। समझ में जो वहां बैठे हैं मठों में बड़ा चंदन लगा के, उनको खुद ही नहीं मालूम उनके जीवन का क्या उद्देश्य है। तो वो तुमको क्या बताएंगे कि तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है। मथुरा काशी में बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं, अरे उनको खुद ही नहीं मालूम है उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। वो खुद ही रुपया कमाने में लगे हुए हैं। रुपया कमाना थोड़ी जीवन का उद्देश्य है।